हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्णा चौधरी। वेलकम टू माई चैनल वी गो इंग्लिश लर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता चला है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है। मैं डेली आपके लिए ग्रामर के कोई ना कोई टॉपिक आपको पढ़ाती रहती हूँ। और अब चल रहा है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें कि हम इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने इस टॉपिक की 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप चाहें तो जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी 3rd वीडियो है इस टॉपिक को लेके। चलिए तो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है 4 रूल है हमारा परफेक्टिव इन्फिनेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए परफेक्टिव इन्फिनेटिव क्या बोल रहा है। मतलब कि कोई भी काम है वो परफेक्टली डन हो चुका है, इसको ये इंडिकेट करता है। देखिए नंबर ए क्या बोलता है, परफेक्ट इन्फिनेटिव शुड बी यूज्ड। परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज होना चाहिए इफ़ द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द इन्फिनेटिव। मतलब कि जो भी एक्शन एक्सप्रेस किया गया है किसके द्वारा, इन्फिनिट के द्वारा, प्रीसीडेड वो पहले आना चाहिए द एक्शन ऑफ द फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि जो भी हम एक्शन ले रहे हैं तो हमारे फाइनाइट वर्ब जो भी है उससे पहले का होना चाहिए। मतलब कि पास्ट का होना चाहिए, जिसका एक तरीके से इफ़ेक्ट अब प्रेजेंट पे पड़ रहा है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वो एक्शन पास्ट में फिनिश हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, येस्टरडे आई इंटेंटेड टू हैव गॉन टू दिल्ली। अब येस्टरडे मीन्स कल, आई इंटेंडेड मीन्स मैं जाना चाहता था, टू हैव गॉन टू दिल्ली, दिल्ली जाना चाहता था। ठीक है ना, ऐसा हमारा सेंटेंस ही बोल रहा है कि मैं दिल्ली जाना चाहता था। लेकिन एक्शन क्या हुआ, एक्शन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस टू के बाद हैव के बाद जो गॉन लगा है, यहाँ पे गॉन की जगह हम क्या लिख देंगे, हैव टू गो। ठीक है ना, और इसका एक मैं रूल भी बता देती हूँ आपको। परफेक्ट इन्फिनेटिव का क्या आना चाहिए, वो बनेगा टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आना चाहिए। लेकिन ये तब लगेगा जब हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। लेकिन अगर एक्शन जो हमारा है वो कंप्लीट नहीं है तो हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम आगे चले, नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं क्या कहता है हमसे। He admitted to have uttered these words against me। अब देखिए ये he admitted, उसने admit किया, to have uttered कि मतलब कि उसने utter किए, मतलब कि बोले these words against me, कि ये वर्ड उसने मेरे अगेंस्ट यूज़ किए। मतलब कि उसने स्वीकार कर लिया है, हमारा एक्शन क्या हो गया, एक कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, तो हमारा जो रूल है टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर अप्लाई होती है, जिसकी वजह से हमारा ये सेकंड वाला सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, वो क्या कहती है। इन द अबव सेंटेंसेस, मतलब कि सेंटेंस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। द एक्शन अटर्ड इज प्रायर टू द एक्शन ऑफ फाइनाइट वर्ब। मतलब कि जो वर्ड है ये अटर्ड, जो कि हमारा क्या है, एक हमारी वर्ब है, कौन सी, फाइनाइट वर्ब है, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। हैंस द यूज ऑफ परफेक्ट इन्फिनेटिव इज जस्टिफाइड। ठीक है ना, हमारे जो एक्शन था हमारा पहला, क्योंकि उसने जो अब्यूजिंग वर्ड किए थे वो तो उसने पहले ही कर दिए थे, लेकिन उसको आप वो एक्सेप्ट कर रहा है, इस चीज़ को एडमिट कर रहा है, तो हमारा जो है रूल जो है टोटली फॉलो होता है। तो इस वजह से हमारा सेकेंड वाला सेंटेंस एकदम से करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं। सेकेंड रूल क्या बोलता है हमारा, द वर्ब वेयर परफेक्ट इन्फिनेटिव में बी इफ नीडेड यूज। ठीक है ना, जो वर्ब्स हैं, द वर्ब्स वेयर परफेक्ट इन्फिनेटिव में बी इफ नीडेड यूज। मतलब कि ये जो नीचे वर्ब दे रखे हैं, अगर हमें कहीं ज़रूरत हो तो हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको
यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें क्या क्या है वो। वो है डिनाई, कन्फेस, एडमिट, रिकलेक्ट, रिमेंबर, रिकॉल, क्लेम, रिग्रेट, सीम, अपीयर, रिपोर्ट, बिलीव, अंडरस्टैंड, से, एलिज, सस्पेक्ट, लर्न, रिक्वायर, सपोज। ठीक है ना। अगर ये वर्ब्स हैं, अगर हम चाहें तो इनका यूज़ हम इन्फिनेटिव के साथ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है। शी डिनाइड टू हैव सीन हिम यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो डिनाई कर रही है कि उसने उसको कल नहीं देखा, या फिर उसको वो मना कर रही है कि मैंने उसको कल देखा है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे डिनाइड के साथ हमने क्या, टू प्लस हैव प्लस सीन, इसका हमने क्या लिया है, कॉम्बिनेशन लिया है। अगर हम चाहे तो हम इसमें डिनाइड को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते। ठीक है ना, जैसे कि हमारे रूल में कहा गया है। अगर हमें ज़रूरत है तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ही अपीयर्स टू हैव बीन रिच अर्लियर। ठीक है ना, तो ये भी हमारा सेंटेंस है। क्या है हमारा, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। He appears to have been rich earlier। मतलब देखिए to have been rich। Okay friends, next, I still remember to have met you in Shimla last year। अब देखिए मुझे याद है कि शायद मैं आपसे मिल चुका हूँ शिमला में लास्ट ईयर। एक्शन ऑलरेडी डन। और देखिए टू हैव मेट। नेक्स्ट, ही अपीयर्स टू बी पुअर दीज डेज। नेक्स्ट, इसका भी देख लीजिए, सारा सीक्वेंस एकदम से परफेक्टली बैठ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये है हमारा रूल नंबर 5। अब देखिए हमारा रूल नंबर 5 क्या कहता है। रूल नंबर 5 हमारा कहता है, यूज ऑफ इन्फिनेटिव आफ्टर एडजेक्टिव एंड नाउन इन एक्टिव वॉइस शुड बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है ना, अगर हम इन्फिनेटिव का यूज़ कर रहे हैं एडजेक्टिव और नाउन का, तो हमें एक्टिव वॉइस में उसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना होगा। मतलब कि जो हमारे एक्टिव वर्ड्स होंगे उसमें अगर हम एडजेक्टिव और नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो हमें उनको बड़े केयरफुली करना पड़ेगा। किस में, जो हमारा टॉपिक चल रहा है इन्फिनेटिव में। ठीक है ना। अब देखिए एडजेक्टिव क्या कहता है। एडजेक्टिव कहता है कि जो वर्ड है इनफ एडजेक्टिव का इज यूज आफ्टर एडजेक्टिव और वेरी बिफोर एडजेक्टिव व्हेन इन्फिनेटिव एक्सप्रेस अफर्मेटिव मीनिंग। ठीक है ना, अगर हमें एडजेक्टिव इनफ का यूज़ करना है या फिर वेरी का यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनफ का यूज़ हम एडजेक्टिव के बाद करेंगे। ठीक है ना, एडजेक्टिव के बाद करेंगे इनफ का यूज़ हम, और वेरी का यूज़ हम करेंगे पहले। ठीक है ना, इन्फिनेटिव के। अब देखिए टू इज़ यूज बिफोर एडजेक्टिव। जो टू है TOO वो एडजेक्टिव से पहले यूज़ होता है। व्हेन इन्फिनेटिव एक्सप्रेस नेगेटिव मीनिंग, अगर हमारा इन्फिनेटिव क्या नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, समझ आया। चलिए तो हम अपना फर्स्ट रूल देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, शी इज़ टू इल टू गो आउट। मतलब कि शी इज़ टू इल। TOO अपने आप में क्या नेगेटिव वर्ड होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। TOO एक नेगेटिव वर्ड होता है, मतलब कि शी इज़ टू इल। अब देखिए TOO आ गया है, इल आ गया है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ जिससे कि यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे। शी इज़ टू इल टू गो आउट, मतलब कि अब ये बता रहा है कि शी इज़ टू इल। ये नेगेटिव सेंस दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी।
बीमार है तो शी टू गो आउट, इसलिए वो क्या बाहर नहीं जा सकती। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब देखिए टू गो आउट का हमने इसमें यूज़ किया है। अब देखिए क्यों यूज़ किया था हमने, हमारे जो आप रूल पे जाएं तो टू इज़ यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव, ये हमारा इल जो है हमारा एडजेक्टिव है, उससे पहले हमने टी टू का यूज़ किया है और ये हमारा नेगेटिव सेंस भी दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या बोलता है हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज़ गुड इनफ टू हेल्प मी। अब देखिए शी इज़ गुड इनफ टू हेल्प मी, ठीक है ना। अब ये देखिए वर्ड जो है गुड, ये क्या है, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ओके। और इनफ, इनफ के ये गुड और ये है इनफ, ठीक है ना। अब देखिए गुड के बाद हमने किसका, इनफ का यूज़ किया है, ठीक है ना, टू हेल्प मी, और ये हमें क्या दे रहा है, हमें एक पॉजिटिव सेंस भी दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी क्लियर ना लग रहा हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम आपने ये जो बोला है हमारी समझ में नहीं आया है, तो हम आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आप कमेंट कीजिए कि ये पोर्शन हमें समझ नहीं आया, वही पोर्शन हम आपको रिपीट कर देंगे और आपको समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लिया है, अब हम नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। नाउन प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड इफ रिक्वायर्ड, तो नाउन प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड इफ रिक्वायर, अगर ज़रूरत है, आफ्टर द इन्फिनेटिव व्हेन द इन्फिनेटिव क्वालिफाइज द नाउन। ठीक है ना, अगर हमारे पास हम कोई सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं उसमें इन्फिनेटिव है तो फिर हम क्या नाउन के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें रिक्वायर है तो, नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। ठीक है ना, जैसे दीज डेज नो एयरलाइंस इज सेफ टू ट्रेवल, दीज डेज इन दिनों नो एयरलाइंस, कोई भी एयरलाइंस सेफ नहीं है किसके लिए, ट्रैवल करने के लिए। अब जो वर्ड है हमारा टू ट्रैवल, इसके साथ हम बाय का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको पता है ना प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, ऑन, टू, अप टू, बिलो, ठीक है ना, ये सब होते ही हैं। ठीक है ना, उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई गेव हिम अ पेन टू राइट, मैंने उसको पेन दिया लिखने के लिए, तो जो वर्ड है राइट के बाद हम क्या लिखेंगे, विद, लिखें चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। ही गेव मी अ पेपर टू रीड, अब देखिए ही गेव मी अ पेपर टू रीड, उसने मुझे एक पेपर दिया रीड करने के लिए, तो इसमें किसी भी प्रीपोजिशन की आपको रिक्वायर ही नहीं होगी। ठीक है ना, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है ना, और अच्छी सेंस दे भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव नो हाउस टू लिव, मेरे पास कोई घर नहीं है रहने के लिए। ठीक है ना, आप चाहो तो लिव के बाद आई एन इनका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, अब देखिए आई हैव नो बुक टू रीड, अब मेरे पास कोई बुक नहीं है रीड करने के लिए, तो ये भी अपने आप में एक परफेक्ट सेंटेंस है, इसमें हमें किसी भी प्रीपोजिशन की रिक्वायर हो ही नहीं सकती। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी जो रूल्स बताए गए हैं इसमें ये बताया गया है कि आप चाहो तो इनको यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप करो, लेकिन आपका मन है तो करो, लेकिन कुछ सेंटेंस जैसे कि इसमें दिए हुए हैं उनमें हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट रूल पर चलिए, अब है हमारा स्प्लिट इन्फिनेटिव। ठीक है ना, अभी स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या कहता है, टू शुड नॉट बी सेपरेट फ्रॉम इट्स वर्ब, जो वर्ड है टू जो कि हम पढ़ने लग रहे हैं वो अपनी जो वर्ब है उसकी खुद की वर्ब जो है उससे हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते बाय इंसर्टिंग एनी एडवर्ब बिटवीन द टू, क्या हमने उनके बीच में कोई भी एडवर्ब हमने उनके बीच में फिट कर दी, नो, इससे काम नहीं चलेगा, हमें टू के बाद उसकी ही जो
वर्ब है उसको यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, द स्प्लिट इन्फिनेटिव इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग। और वो जो अगर हम बीच में एडवर्ब वगैरह यूज़ कर देते हैं तो वो हमारा ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली स्टे फॉर सम टाइम। ठीक है ना, मतलब कि आपको रिक्वेस्ट किया जाता है काइंडली, बड़े ही हम्बल तरीके से कि आप यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकें। अब देखिए हमारा रूल फॉलो होता है कि नहीं होता है। हमें क्या करना है, टू के बाद हमें वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है ना। अब वर्ब कौन सी, फर्स्ट फॉर्म ही होती है टू के साथ, तो हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ये आप माइंड में रखिएगा। कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म टू के साथ यूज़ नहीं होती है। और जैसे कि हम परफेक्ट टेंस में करते हैं टू हैव, तो जो टू के बाद जो हैव लगा है ये हैव भी फर्स्ट फॉर्म होती है, ये कोई थर्ड फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, ये हैव हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। और टू के बाद हम कभी भी हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है, यू आर रिक्वायर्ड एटलीस्ट टू ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की तो क्या करनी चाहिए, ओबे करनी चाहिए। अब देखिए टू के बाद ओबे आ रहा है, ओबे टू की क्या है, एक वर्ब है, तो एकदम से हमारे सीक्वेंस को परफेक्टली मैच कर रही है, तो ये हमारा एकदम से करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, आई एडवाइज्ड हिम टू केयरफुली कैरी बैग। इसमें इरेज कर देती हूँ यहाँ से। आई एडवाइज हिम टू केयरफुली कैरी द बैग। मैंने उनको एडवाइज़ किया कि केयरफुली बैग को कैरी करो। तो टू के बाद हमें क्या, उसी की वर्ब, ये केयरफुली ये वर्ब का हम यूज़ नहीं करेंगे, हम कैरी का यूज़ करेंगे, टू कैरी द बैग। ठीक है ना, या फिर टू कैरी केयरफुली द बैग, हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द स्टूडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू सीरियसली स्टडी फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है ना, और एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स है उनको रिक्वायर किया जाता है कि आप जो है स्टडी करो एकदम से सीरियसली अपने एग्जामिनेशन के लिए। देखिए हमारा जो टू आ रहा है उसके बाद क्या हमें एडवर्ब यूज़ करना है या उसकी फर्स्ट फॉर्म स्टडी को यूज़ करना है। देखिए हमारे रूल के अकॉर्डिंग, हाँ, टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू स्टडी, और फिर उसके बाद हम स्टडी के बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सीरियसली वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू स्टडी सीरियसली फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स आज हमारे वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाती है, और साथ में हमारा जो टॉपिक है इन्फिनेटिव वो भी समाप्त हो जाता है, और कल हम जीरंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे बोलने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका समझ में ना आ रहा हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और कहने की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा जो नीडेड है। और जैसे कि आपको पता है आपकी एग्ज़ाम जो है फेब में होने वाले हैं, तो जिन लोगों ने पहले से सिलेबस कवर किया हुआ है उनका ये अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने अभी तक, मेरे भाई बहनों ने अभी तक ठीक से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, तो वो प्लीज़ सीरियसली लग जाएं और एक एक वीडियो को आराम से देखें, और टेस्ट ज़रूर दिया करें। जो भी हम टेस्ट लास्ट में टॉपिक के बाद लेते हैं उसे मिस ना किया करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।